Morning, students. This is Manisha, your bio teacher, with a new chapter, Control and Coordination. Actually, this chapter explain you chemical coordination in human body. इससे पहले 10th में आप लोग अच्छे से पढ़कर आए हो कि हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जो बॉडी को रैपिडली कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, सभी बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये इसकी खूबी है, लेकिन फास्ट होने के साथ साथ ये शॉर्ट लिव्ड भी है, कम टाइम के लिए काम करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये हमारे सेलुलर फंक्शंस को इनर्वेट नहीं कर पाता है, मतलब इसके जो नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे सेलुलर फंक्शंस को नहीं रेगुलेट कर पाते हैं। तो सेलुलर फंक्शंस जो हैं, सेल के अंदर जो काम हो रहे हैं, कुछ सेल्स ऐसी हैं बॉडी में जो नर्व फाइबर्स के कॉन्टैक्ट से दूर हैं, तो उन सेल्स के अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है, जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल से हो रहा है जिन्हें आप हार्मोन्स कहते हो। तो हमारे अंदर क्या है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं। इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानेंगे, उनसे रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स के बारे में, उनकी फंक्शंस के बारे में और हार्मोनल डेफिशिएंसीज़ को स्टडी करेंगे। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं क्या, ग्लैंड्स क्या हैं, पहली बात तो यही कर लेते हैं। तो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऐसे एपिथेलियम टिश्यू होते हैं जिनका वर्क सीक्रेटरी होता है, वो कुछ ना कुछ सीक्रेट हमारे लिए करते हैं, स्पेशली वो हार्मोन्स और एंजाइम सीक्रेट करते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं और एंजाइम्स को अपने टारगेट ऑर्गन तक डिलीवर्ड करने के लिए, पहुंचाने के लिए वो डक्ट का यूज़ करती हैं। तो जिन ग्लैंड्स में डक्ट होती है वो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़े हैं। इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स है, लिवर आ जाएगा, पैंक्रियाज आ जाएगा, ये सब आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड हैं, दे प्रोड्यूस हॉर्मोन्स एंड दे डिलीवर, दे ट्रांसपोर्ट देयर हॉर्मोन्स विद द हेल्प ऑफ टिश्यू फ्लूइड्स। इनमें डक्ट नहीं है, इसीलिए टारगेट ऑर्गन मतलब जहाँ पे इनके हॉर्मोन्स की नीड है उन्हें हम टारगेट ऑर्गन्स कहते हैं। तो टारगेट ऑर्गन तक अपने हॉर्मोन्स को पहुँचाने के लिए ये जो ग्लैंड्स हैं ये ब्लड की हेल्प लेती हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इन दोनों ग्लैंड्स के अलावा बॉडी में कुछ ग्लैंड्स ऐसी भी हैं जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही पार्ट रखती हैं, जैसे पैंक्रियाज हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, उसे मीजोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, जिनमें कुछ पार्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह और कुछ पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। उसका एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज़ करता है, जबकि एंडोक्राइन पार्ट इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज़ करता है। एनसीईआरटी से रीड करके चलते हैं कि क्या है हमारी ग्लैंड्स। Exocrine glands lack duct and hence are called ductless glands. Their secretions are called hormones, as I already told you. The classical definition of hormones. अब हम hormones की definition पढ़ते हैं कि hormones हैं क्या। Hormones are actually the chemicals of endocrine glands that are released into the blood and transported directly to the located target organ. Has current scientific condition as follows. हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, विच एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर, जो मैसेज को कन्वे करते हैं सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में, चार सेल्स के बीच में। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। सेल्स में सेल्स के जो मैसेजेस हैं, मान लो देयर इज़ अ सेल ए हेयर, यहाँ पे कोई सेल ए है, यहाँ पे सेल्स और ज़्यादा हैं, ये मान लो बी है, ये सी है, ये डी है, तो यहाँ से जो है मैसेज कन्वे होगा, वो मैसेज कन्वे होगा इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स। सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। न्यू डेफिनेशन covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. इन्वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, इन्वर्टिब्रेट्स जिनमें जो है स्केलेटल सिस्टम नहीं है, उनकी अगर हम बात करें इन्वर्टिब्रेट्स की, तो उनमें बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है विद फ्यू हार्मोन्स ओनली। बट
in humans there are humans and invertebrates, there are a very big number of hormones which are produced by endocrine glands. So because this is a chapter of human physiology, so here we will discuss only about the human endocrine system. So let's start the human endocrine system. Human endocrine system, the endocrine glands and hormones producing diffuses to the target cells located in the different part of body constitute endocrine system. So what is endocrine system? एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हमारी हॉर्मोन्स हैं, और उनका डिफ्यूज़न है कि वो किस तरीके से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट जो है ट्रांसफ़र हो कैसे जाते हैं, मतलब डिफरेंट हार्मोन्स कहीं भी टारगेट सेल्स में डिफ्यूज़न की प्रोसेस से किस तरह से वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं. तो एंडोक्राइन सिस्टम सिंपली क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लस द हार्मोन्स विच दे सीक्रेट एंड द टारगेट ऑर्गन्स जो अपने हार्मोन्स को रिसीव कर रहे हैं, तो किस तरह से वो उन्हें रिसीव कर रहे हैं. हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिसमें पिट्यूटरी है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड है, एड्रीनल है, पेंक्रियाज है, पैराथायरॉयड है, थाइमस, गोनाड्स. सो बहुत सारी जो है हम इसमें ग्लैंड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो बॉडी में प्रेजेंट हैं वो हार्मोन्स के थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन मेंटेन करती हैं बॉडी में. इन ग्लैंड्स के अलावा कुछ और ग्लैंड्स भी हमारी बॉडी में हैं, जैसे हमने इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया हमारा, पढ़ा हुआ है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में. लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस सम हार्मोन्स. सबसे पहले हम अपनी मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर जो ये एडिशनल हमें ग्लैंड्स दे रखी हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जो कि एक ऑर्गन भी हैं और ग्लैंड्स की तरह भी बिहेव करती हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्लैंड एंड इट इज़ हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जब भी हम किसी ग्लैंड को स्टडी करेंगे तो हम उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसकी पोजीशन को स्टडी करेंगे, लोकेशन देखेंगे कहाँ है बॉडी में, और फाइनली हम उससे हार्मोन्स के फंक्शंस और हार्मोन की डेफिशिएंसी या ओवर सीक्रेशन से होने वाली डिसीजेस को स्टडी करेंगे. हाइपोथैलेमस क्या है? इट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन. यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ डाइएन्सेफेलॉन. इट इज़ द पार्ट ऑफ फोरब्रेन. तो फोरब्रेन का एक पार्ट है डाइएन्सेफेलॉन, उसके जो बेस है उसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और उसका जो वर्क है, उसके हार्मोन्स का जो वर्क है वो रेगुलेटरी वर्क है. रेगुलेटरी मतलब हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही बाकी सारी ग्लैंड्स को एक तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टूमुलेट या इनहिबिट करती है अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑर्डर कन्वे करती है, रेगुलेट करती है पिट्यूटरी को कि कब उसने अपने हार्मोन निकालने हैं, कब नहीं निकालने हैं. ठीक है. तो इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सीक्रेटरी सेल. इट इज़ पार्ट ऑफ ब्रेन. हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन ही है, क्योंकि आप फॉर ब्रेन का पार्ट है ये. तो इसमें न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स होती हैं कॉल्ड न्यूक्लियाई, जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो हार्मोन्स बनाती हैं. Hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones. Very important part that what a hypothalamus do. Hypothalamus pituitary को कंट्रोल करती है. पिट्यूटरी बॉडी में बाकी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन्हें कंट्रोल करती है. तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी की ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है. स्पेशली ये ध्यान रखना आप अच्छे से कि क्या काम कर रही है हमारी ये हाइपोथैलेमस. इट रेगुलेट द सिंथेसिस कि कितने हार्मोन सिंथेसाइज करने हैं पिट्यूटरी को और कितने उसको सीक्रेट करने हैं. ये सब चीज़ें हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होती हैं. हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ 2 टाइप. 2 टाइप के हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस बनाती है बॉडी में. नंबर 1 इज़ रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट. रिलीजिंग हार्मोन का मतलब क्या है? ये पिट्यूटरी के पास जाएंगे और पिट्यूटरी को अपने हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेंगे. द नेक्स्ट वन आर इनहिबिटरी हार्मोन्स. ये नाम से पता चल रहा है हमें, ये पिट्यूटरी के पास जाएंगे और पिट्यूटरी को कहेंगे कि अपने हार्मोन्स का सीक्रेशन आप इनहिबिट करिए, रोकिए. ओके. एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी हार्मोन्स का. तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल द हाइपोथैलेमिक हार्मोन. हाइपोथैलेमस के निकलने वाला एक हार्मोन है
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो किस कैटेगरी में आ गया है? रिलीजिंग हार्मोन की में। हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करती है, कौन से? एक तो प्रोड्यूस करती है रिलीजिंग और एक करती है इनहिबिटरी, तो ये रिलीजिंग का टाइप है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज गोनेडोट्रोपिन्स, कि वो कौन से हार्मोन रिलीज करे? गोनेडोट्रोपिन्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया रिलीजिंग हार्मोन का। ऑन अनदर हैंड somatostatins from the hypothalamus what is somatostatins? They are the category of inhibitory hormones, so they inhibit the release of growth hormones from the pituitary. These hormone originated in the hypothalamic neuron, passes through the axon and release from their nerve endings. These hormone reaches to the pituitary gland through portal circulatory system. Very very important question कि how hypothalamus hormones are reaches to the pituitary gland. So they are because of portal circulatory system.